हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम हमारे कुछ यूके ट्रिपल एफ सी में वैकेंसीज आई हुई हैं, उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमें फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या है, फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे, हमारी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इसमें क्या है, हमारे जो इसमें फ़ीस क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब से कंडक्ट किया जाएंगे हमारे, इसमें हमारी सैलरी क्या रहेगी, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए हमें बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, कोई यूट्यूब चैनल हो तो वो बता दो। पेड कोर्स तो भाई देखो मैं आपको कोई रिकमेंड करूँगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, फॉर्म को भरने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में एक वीडियो में 3-4 मिनट में, कि भाई फॉर्म को भरना कैसे है, तो उसकी वीडियो मैं डाल दूंगा। या तो कोई बच्चा अपने क्रीडेंशियल्स मुझे दे दे, मैं उसका फॉर्म भर के और आपको तरीका बता दूंगा। अदरवाइज मैं किसी और बच्चे का फॉर्म भर के दिखा दूंगा, आपको कहीं साइबर कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर्म को शुरू करते हैं कि भाई फॉर्म की देखिए, सबसे पहली चीज़ फॉर्म की डेट क्या है। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहली चीज़, नोटिफिकेशन हमारा 16/11 को आया था। 16 यानी आज से आप फॉर्म को भर पाएंगे। 16 मई तक लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, ठीक है। अगर आपसे कोई गड़बड़ हो भी जाती है फॉर्म भरने में तो 19 से लेके 21 मई तक आपको करेक्शन विंडो ओपन होगी, अपने फॉर्म को ठीक कर पाएंगे। जो हमारा एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा 31 अगस्त 2025, यानी बीच में हमारे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ 4 महीने हैं। इसी में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फॉर्म को भरने की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो ये है। इसके बाद हम सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सैलरी हमारी 29,200 रहेगी। इसका मैं क्लियर मतलब समझा देता हूँ। आपकी जो 29,200 सैलरी है, यानी कि आपको जो बेसिक सैलरी प्लस ग्रोस सैलरी, जो फाइनल आपको ग्रोस सैलरी मिलेगी वो लगभग 53,000 के आसपास मिलेगी आज के टाइम पे। लेकिन आप जब ज्वाइन करेंगे तब तक 8 पे कमीशन आ चुका होगा, तो उसमें आप मान के चलिए 70,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। लगभग 70,000, ये प्लस माइनस 5,000 भी हो सकती है। ज़्यादातर उम्मीद है कि 75 तक पहुंच जाए, 5 तो कम नहीं होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 45 है हमारी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी इसमें 45 हैं। फीमेल्स के लिए 14 पोस्ट रिजर्व है। हैंडीकैप कैटेगरी में लो विज़न के लिए एक पोस्ट रिजर्व की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी सैलरी के बारे में। मैं बता चुका हूँ। एज लिमिट हमारी 21 साल से लेकर 42 साल तक एज लिमिट है, यानी जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, उससे पहले के लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। 42 ईयर्स का मतलब है यानी कि आपको 83 में जिनका जन्म हुआ है उसके बाद वाले लोग ही इसमें एलिजिबल होंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से कला यानी कि इकोनॉमिक्स में स्नातक, बीकॉम, पीएससी इन एग्रीकल्चर प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसको क्लियरली बता देते हैं। कई मामले ऐसे होते हैं कि सेम सेम क्राइटेरिया लगता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में एमए हो या एमकॉम हो, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर है उसमें आपकी मास्टर्स डिग्री हो, एमएससी। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म जो है भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अभी क्लियर नहीं किया है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करेक्ट बतानी होगी और टाइम टाइम पे वेबसाइट को विजिट करते रहिए। लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा वो मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि ज़्यादातर बोलेंगे कि मेरा कोर्स ले लो, मैं साथ में बताता रहूँगा, कोई कोर्स वोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम कैसे होगा। भाई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, उनमें से कोई एक टिक करना होगा, वही आंसर होता है, ठीक है। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, राइट। उसमें 100 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का पेपर हमारा रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं जो मिनिमम 45% मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 35% यानी 35 नंबर मिनिमम लेने पड़ेंगे, तभी आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होगा तो ओएमआर शीट पे होगा, यानी कि गोला भरने वाला प्रोसेस में रहेगा। एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2025 से लिया गया है, राइट। जो आयु सीमा में छूट है, जैसे ओबीसी के लिए 3 होती है, एससी एसटी के लिए 5 होती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रहता है।
अब आपको आवेदन को भरना कैसे है, उस वो आप आज से भर पाएंगे तो मैं एक वीडियो अभी बना दूंगा। कोई बच्चा कमेंट कर देना कि भाई ठीक है कि सर मेरा फॉर्म भर दो, जो बोल देगा उसका फॉर्म मैं भर दूंगा सबसे पहले और वीडियो अपलोड कर दूंगा। 4 या 5 मिनट में फॉर्म भर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको OTR प्लस फ़ोटो कैसे लगाना है, डेट ऑफ बर्थ कैसे भरनी है, 10th 12th के मार्क्स कहाँ पे अपलोड करने हैं, मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में करके आपको दिखा दूंगा। तो बेसिक डिटेल्स तो सारी हमने क्लियर कर दी है। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, ये सारी चीज़ें प्लस इसमें अगर आप कोई एक्स स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको भी इसमें जो है छूट दी जाती है, उनके लिए ये अलग से प्रोसेस है। आपका JPG में 125/200 PH होनी चाहिए, 150 प्लस, और लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। वैसे पुरानी फ़ोटो भी होगी तो भी वो AI से आप क्लियर करके और बैकग्राउंड हटा के आप इजीली बना सकते हैं। किसी को नहीं आए तो कमेंट कर देना भाई, मैं करके और आपकी Gmail ID पे भेज दूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है UK SSSC की प्लस, चाहे कोई भी SSC हो, बिहार, UP, UK, हरियाणा, इन सब की वैकेंसीज में सारी इसमें डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। सब वीडियोस पेड नहीं होंगी, कोई भी वीडियो पेड नहीं होगी, कोई भी टीचर पेड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, अब हम इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई देखो, फीस 300 रुपये फीस UR और OBC के लिए रहेगी, बाकी सब कैटेगरी को 150 रुपये फीस रहेगी। PWD हैंडीकैप कैंडिडेट्स को, उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत इसमें नहीं रहेगी। ये सब हमने चेक कर लिया। अब मैं इसमें एक चीज़ और ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ भाई। हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। पार्ट ए सबको कंपलसरी इसमें रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स आएगी, पार्ट 2 में स्टैट्स आएगी, पार्ट थर्ड में कंप्यूटर आएगा। ठीक है, ये तीनों आपने देख लिया। अब यूनिट 3, ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जितना भी हमारे बैंकिंग सेक्टर है उससे ये आएगा। ये सब लूसेंट में वैसे अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद GK रहेगी आपकी। इसमें हमारी जो जनरल नॉलेज है और लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है एग्रीकल्चर में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे BCom जिन्होंने कर रखी है या फिर कॉमर्स साइड से थे उनके लिए ये एलिजिबल रहेगा। जो कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं उनका पार्ट बी क्या रहेगा, देखिए मैक्रो और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इसमें आएगा। यूनिट 5 में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये हमने 5 यूनिट देख ली हैं। पार्ट सी सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए रहेगा, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो ग्रेजुएट है उनके लिए यूनिट 4 ये रहेगी, यूनिट 5। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने वो डिस्कस कर ली हैं। ये फॉर्म भरने की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली गई हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस।